For more online courses, download Vedasri Learning app. हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष गौर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरुजी उत्तराखंडी पर। असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए आपको प्रिपेयर करा रहे हैं हम, रेगुलर वीडियोस आपको देते रहे हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि सारे लेक्चर्स आपको एक ही जगह पे मिल जाएं तो आप वेदश्री लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इनकम टैक्स के बारे में हमने इससे पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है, तो आज की वीडियो जो है उसी के आगे का एक्सटेंशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस। ये आपको बताया गया है सेक्शन 6 में। सेक्शन 6 किसका? इनकम टैक्स एक्ट का 1961 का। ठीक है, सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। ठीक है, तो रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है कि देखिए, जो भी पर्सन्स होंगे वो आपका रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, ये आपको डिसाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो रेजिडेंशियल स्टेटस में आपको समझना पड़ेगा कि जो भी पर्सन है, क्योंकि अगर वो रेजिडेंट होगा तभी आप उससे टैक्स लेंगे। ठीक है, तो आपको अब ये रेजिडेंशियल स्टेटस में सिर्फ क्या समझना है कि कौन जना रेजिडेंट होगा इंडिया का, कौन जना रेजिडेंट नहीं होगा। ठीक है, इसको आप सिटीजनशिप से कंफ्यूज मत करिएगा। सिटीजन अलग चीज़ होती है। सिटीजन मतलब देखिए, हम भारत के नागरिक हैं, जो भी भारत के नागरिक है वो सिर्फ सिटीजन है। तो यहाँ पे हम सिटीजनशिप की बात नहीं करने वाले। जो नागरिक है भारत के, हम उनकी ऐसे उन पर्टिकुलर बात नहीं करने वाले। रेजिडेंशियल स्टेटस अलग चीज़ होती है। ठीक है, अब रेजिडेंशियल स्टेटस क्या चीज़ होती है, देखिए आप समझिए कि सबसे पहले हम रेजिडेंट किसको कहते हैं। रेजिडेंट कौन होगा? रेजिडेंट वो जना होगा जो एटलीस्ट 182 डेज और मोर इंडिया में रहता है। रिजाइड्स इन अ कंट्री। इन अ कंट्री हम अपनी बात कर रहे हैं इंडिया की, तो इंडिया की बात हो गई यहाँ पे, इन इंडिया आ गया। नहीं तो आप किसी कंट्री की बात कर रहे हैं तो किसी और कंट्री आ गई। ठीक है, फिलहाल हम इंडिया की बात कर रहे हैं। तो 182 डेज या उससे ज़्यादा को इंडिया में रहता है तो हम क्या बोलेंगे कि वो रेजिडेंट है। ठीक है, वो यहाँ रहता है, यहीं अपना काम करता है, यहीं से उसका कोई जॉब है या प्रोफेशन है या कोई बिजनेस है, तो यहीं से उसकी इनकम भी होती है और 182 डेज से वो ज़्यादा रहता है तो वो रेजिडेंट हो गया। ठीक है, इन अ कंट्री इन द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर की बात हो रही है कि कब? प्रीवियस ईयर में वो 182 डेज कम से कम या उससे ज़्यादा रहता है तो वो रेजिडेंट हो गया। एक बात तो ये है। दूसरी बात क्या है कि 365 डेज रहता है 4 ईयर्स में। मतलब 4 साल वो आप टोटल गिनोगे, अगर वो कितना रहा, बीच में कहीं फॉरेन गया आया, वो सब चीज़ें हटा के, तो 4 साल में उसको कम से कम 365 डेज तो रहना चाहिए, तब आप उसको रेजिडेंट कहेंगे। ठीक है, तब वो हमारा रेजिडेंट होगा। और इसी के संग संग क्या है, 60 डेज कम से कम उसे रहना चाहिए इन प्रीवियस ईयर। मतलब पिछले साल में वो कम से कम 60 दिन रहे और पिछले 4 सालों में जो वो रह रहा है उसका टोटल जो है 365 डेज होना चाहिए, तब वो रेजिडेंट होगा। ठीक है, तो ये आपकी रेजिडेंटशिप की चीज़ें हैं। अब ये चीज़ें अगर सेटिस्फाई होंगी तब तो आप उसको रेजिडेंट कहेंगे। अगर कोई जना है जो 182 डेज से भी कम रह रहा है इंडिया में, तो वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा, भले ही वो इंडिया का हो या कहीं का हो। ठीक है, ये जो दूसरी वाली चीज़ है 365 डेज में, इसमें 2 एक्सेप्शंस हैं। 2 एक्सेप्शन क्या है कि कुछ लोग इसमें नहीं आते हैं, डज नॉट अप्लाई टू। ठीक है, इसमें इन लोगों में अब जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा उनमें ये चीज़ अप्लाई नहीं होती। 365 डेज रहना 4 साल में या फिर 60 डेज रहना पिछले साल में, वो अप्लाई नहीं होती है इन लोगों में। किन लोगों में? पहला है इसमें मेंबर ऑफ को आप लिख लीजिए, जो पहले तो इंडिया का सिटीजन हो। ठीक है, सिटीजन मतलब जो भारत का नागरिक है, सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज
member of crew in an Indian ship, किसी इंडियन शिप में कोई भारत का अगर कोई जहाज है, उस इंडियन शिप में वो क्रू मेंबर की तरह है। अब वो क्रू मेंबर की तरह रहेगा तो वो इंडिया में रहेगा नहीं, वो तो बाहर चले गया। तो ऐसे वाले लोग को हम इसमें नहीं गिनते, ठीक है। वो भी रेजिडेंट ही है एक तरीके से, क्योंकि वो इंडियन शिप में ही तो काम कर रहा है, इंडिया के लिए ही काम कर रहा है एक तरीके से, तो वो रेजिडेंट है इंडिया का। अब भले ही वो शिप से क्या है, वो भारत के वो कोस्टल एरिया से दूर चले गया है, ठीक है, या दूसरी कंट्री पहुंच गया होगा, लेकिन वो रेजिडेंट रहेगा। तो ये में ये अप्लाई नहीं होती है कि जो क्रू मेंबर है इंडियन शिप में काम कर रहा है, उसमें ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है। दूसरा है कि कोई इंडिया का ऐसा सिटीजन ऑफ इंडिया जो एंगेज्ड है आउटसाइड इंडिया, citizen of India who is engaged outside India and comes to visit India in previous year, किसी प्रीवियस ईयर में वो विजिट करने आया है सिर्फ, और वो एंगेज्ड आउटसाइड इंडिया, एंगेज मतलब वो बाहर ही कुछ काम करता है, बाहर ही अपनी सर्विसेज दे रहा है, ऐसे लोग को भी आप इसमें से हटा देंगे, ठीक है। तो रेजिडेंट कौन कौन होंगे, अब थोड़ा सा आप इसको समअप कर लीजिए। कौन कौन रेजिडेंट हो सकते हैं, जो 182 डेज से ज़्यादा रहें, या 182 डेज तो कम से कम रहें, तो वो रेजिडेंट होगा, ठीक है, किसी प्रीवियस ईयर में। दूसरी बात क्या है कि 4 सालों में कम से कम 365 डेज रहे वो, और पिछले साल वो 60 दिन रहा हो, ठीक है, ऐसे लोगों को हम रेजिडेंट कहेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे देश में भी मान लो 365 से कम हो गया, लेकिन अगर वो इंडियन शिप के लिए काम कर रहा था, क्रू मेंबर था, तो भी वो इसी में आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये जो सेकंड वाला आपका पॉइंट है, इसमें 2 लोगों को एक्सेप्शन मिली हुई है, तो ये एग्जेम्प्ट है इस चीज़ से, इनको इस चीज़ से एग्जेम्प्ट कर रखा है, मतलब इनको हटा रखा है, इनको मत लो आप, ये आपके रेजिडेंट है ही हैं, ठीक है। जो इंडियन शिप में काम कर रहे हैं वो रेजिडेंट हैं, भले ही वो 365 डेज से कम भी क्यों ना रहे। वैसे क्या है कि 365 डेज से ज़्यादा होने चाहिए 4 साल में, उतने ही या उससे ज़्यादा, ठीक है। तो इंडियन शिप के लोग हट गए, बाकी और जो इंडिया के बाहर एंगेज्ड हैं, एंगेज्ड आउटसाइड इंडिया का मतलब है कि इंडिया के बाहर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, उनको भी सेकंड वाले पॉइंट से हटा दिया गया। तो 182 डेज से ज़्यादा, 365 से ज़्यादा 4 साल में, और 60 डेज से ज़्यादा पिछले वाले साल में, तो वो आपके रेजिडेंट होंगे। तो ये आपके रेजिडेंट होंगे। जो इस कैटेगरी में नहीं होंगे या इससे कम डेज हो जाएंगे तो वो नॉन रेजिडेंट हो जाएंगे। तो इससे आप फिर आसानी से कैटेगराइज कर सकते हो कि कौन इंडिया का रेजिडेंट है और कौन सिटीजन है, और सॉरी कौन नॉन रेजिडेंट है। और इसको आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा है सिटीजनशिप के संग। सिटीजनशिप अलग चीज़ है और रेजिडेंटशिप अलग चीज़ है। रेजिडेंटशिप में आपकी 2 ही चीज़ होंगी, या वो रेजिडेंट होगा या वो आपका नॉन रेजिडेंट होगा। यहाँ पे आपको उस 2 चीज़ों में डिफरेंस समझना है, और वो आपको मदद मिलेगी इन पॉइंट से। ये आपको ध्यान में रहेंगे तो आप आसानी से बता सकते हो कि कौन रेजिडेंट है और कौन नॉन रेजिडेंट है। अब आप इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आज हमने समझा रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है। ऐसे ही वीडियोस आप आगे भी देखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि वेदाश्री लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको ये सभी लेक्चर्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मिल जाएंगे। अब आपसे मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, आप हमसे कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे। आप हमें वहाँ पे कांटेक्ट करिए, हम आपको आपकी क्वेरी रिजॉल्व करेंगे। अब मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।